नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ विक्रय मूल्य होगा 40,000 रुपये। कितना है? प्रत्येक का आपको जो है वह 40,000 रुपये विक्रय मूल्य है। यानी एक वस्तु है ये, एक विक्रय मूल्य दो वस्तु का 40 गुना 80,000 रुपया होगा। यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर, यहाँ 20% एक पर लाभ हो रहा है और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो, तो कुल मिलाकर कितने रुपये की हानि और कुल कितने प्रतिशत की हानि होती है। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है वह समान है और प्रत्येक वस्तु का 40,000 रुपये है और यहाँ एक पर सेम परसेंट का लाभ और दूसरे पर सेम परसेंट का हानि हो रहा है। ऐसे सवाल को आप हल करने के लिए सबसे पहले प्रतिशत हानि जो है वह बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत हानि यानी लॉस बराबर होता है प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट, या प्रतिशत हानि बट्टे 10 और टोटल के पावर होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोनों सेम परसेंट में है, उसमें से कोई 1% यहाँ रख के बट्टे 10 का पावर 2 कर देंगे, तो इससे हमको कितना प्रतिशत की हानि हो रही है ये आसानी से निकल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न में जो है वह 20% लाभ और 20% हानि है, यानी 20 हो गया, उसके बाद बट्टे 10 इसका पावर 2। इसको जब काटिएगा तो 0 0 कट जाएगा, 2 के पावर 2 दूना 4, यही 4% जो है वह आपका हानि है। अब 4% हानि को हम समझते हैं। एक सवाल का जवाब आपका निकल गया कि हानि कितने प्रतिशत की है, तो इसका उत्तर आपका हो गया 4%। फिर अब 4% हानि का अर्थ समझते हैं। 4% हानि का मतलब हुआ कि यदि क्रय मूल्य आपको 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, हानि कितना होगा? 100 रुपये में आपका हानि जो हो रहा है वह 4 रुपये का हानि यानी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका एसपी जो होगा वह सीपी माइनस लॉस होगा, और सीपी कितना है? 100 माइनस लॉस आपका 4, यानी 96 रुपये का जो है वह आपका एसपी निकल गया। यानी 4% हानि का मतलब हुआ 100 में 4 रुपये की हानि। तो यदि 100 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया होगा तो आपका हानि 4 रुपये होगा, और हानि 4 रुपये और क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य आपका हानि में क्रय मूल्य में से हानि घट जाएगा, वही आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब ये डाटा से, एक विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य के डाटा से आप आसानी से कितने रुपए की हानि हुई इससे निकाल सकते हैं। चूंकि जब विक्रय मूल्य, कारण डाटा मेरे पास विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का डाटा है, तो इसलिए विक्रय मूल्य से इसको शुरू करेंगे। जब विक्रय मूल्य आपको 96 रुपया है, यानी एसपी 96 रुपया है, तो सीपी कितना होगा? 100 रुपया। इससे आपका सीपी निकलेगा और तब एसपी को आप, एसपी से सीपी को घटा के तब आप लॉस आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आपका जो 96 रुपया जो विक्रय मूल्य रहता है, तो उस वक्त आपका जो ये लॉस है वह कितना का होता है? 4 रुपये का। इसीलिए जब विक्रय मूल्य आपका 1 रुपया है तो 4/96,
इसीलिए जब विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, एक वस्तु का 40,000 रुपया है तो दो वस्तु का 40 गुना 80,000 रुपया हो जाएगा। तब आप देखिए कितना रुपये की आपका हानि हो रहा है, कारण यहाँ हानि पूछा जा रहा है रुपये में 80,000। 4 से 16 अरे 16 4 एक अंक 4 4 दूना 8 24 चौके 96। इस 24 से जब आप काटिएगा ये 8 त्रिक 24 8 1 पर 4 जीरो, ये हो गया आपका 1,000 10,000 बट्टे 3। यही आपका जो है वह लॉस है। दूसरा जो मैंने शुरू किया था, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो जब आपका विक्रय मूल्य 96 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाता है। फिर 1 रुपया है तो 100 बट्टे 96, और जब आपका 80,000 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये मान आपका निकल जाएगा। अब जब क्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य हमको यहाँ पता है 40 दूना 80,000, तो इसमें आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब आप घटाइएगा तो यही आपका जो है वह हानि होगा, कारण हानि में क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होगा। तो इस प्रकार आपका यही मान आ जाएगा। लेकिन हमने सहूलियत के लिए वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ एसपी जब हमको मालूम है और लाभ भी मालूम है तो इससे एसपी से हम डायरेक्ट आपका लाभ ही निकाल लें। दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं और दोनों तरीका आपके लिए सही होगा। एक ये तो फर्स्ट मेथड है। दूसरा एक और मेथड आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है सो तो दिया हुआ है, एक पर आपको 20% का लाभ हो रहा है। तो CP1 यानी क्रय मूल्य प्रथम में क्या होगा, तो जब आपका विक्रय मूल्य 40,000 रुपया है और 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% लाभ का मतलब हुआ यदि क्रय मूल्य 100 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपया। और जो निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो 100 रुपया क्रय मूल्य ऊपर रहेगा और विक्रय मूल्य जो आपको 40,000 दिया हुआ है, इसलिए ये 120 रुपया जो है वह आपका नीचे चला जाएगा। इस प्रकार इसको जब हम आप काटिएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये 4 से 4 1,000 4 तिया 12, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ऊपर का ऊपर गुना होने पर ये 10,000 बट्टे 3, ये CP1 यानी जब आपका 20% का लाभ होता है तब निकालें। फिर CP2 का मतलब हुआ दूसरा में क्रय मूल्य कितना होगा जब आपका 20% की हानि हो रही है। फिर विक्रय मूल्य वही है, क्रय मूल्य जो होगा 20% हानि का मतलब यानी 100 रुपया यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया। ठीक है, इसको जब आप काटिएगा 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से 4 1,000, 40,000 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा यानी 10,000 हो गया। ऊपर आपका हो गया 10,000 गुने 5, 50,000 रुपया जो है वह CP2 हो गया। इस प्रकार टोटल जो है अब CP निकाल लेते हैं। टोटल CP जो है बराबर हो जाएगा CP1 और प्लस CP2। CP1 है आपका 10,000 बट्टे 3 और प्लस CP2 जो है वह आपका 50,000 है। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15 और 10 25,000 बट्टे 3। ठीक है, ये आपका निकल गया CP। और SP जो होगा, SP वह होगा आपका 40,000 एक का है और दूसरे का भी 40,000 है। इस प्रकार 80,000 जो है वह टोटल SP हो जाएगा। और यहाँ आप जानते हैं कि हानि ही होगी
और हानि बराबर आपका होता है क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। लॉस बराबर क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। तो क्रयमूल है आपका 25,000 बट्टे 3 माइनस विक्रयमूल 80,000 बट्टे 1। इसको जब आप लेस कीजिएगा तो ये 25,000 अब माइनस लॉस 3 हो गया अतिरिक्त 24,000 ये 10,000 अब बट्टे 3। यही जो है वह आपका लॉस हो गया। जो पिछले तरीके में पिछले जो आपको बताए उसमें भी आपका यही डाटा आया था। फिर प्रतिशत लॉस बराबर होता है लॉस गुने 100। 10,000 बट्टे 3 गुने 100 अब बट्टे क्रयमूल। क्रयमूल कितना निकाले हैं अभी? टोटल क्रयमूल जो निकाले हैं वह 25,000 गुने 3। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो ये 3 कट जाएगा। 25,000 है, ये 3 0 ये भी कट जाएगा। 25 चौके 4 हो गया। इस प्रकार आपका 4% जो है वह हानि निकल गया। जो आपको शॉर्ट ट्रिक से पिछले तरीका में बताया गया था। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रयमूल्य समान है। यहाँ विक्रयमूल्य दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा है कि समान है। मान लीजिए 100 मानते हैं तो दोनों का 100 ही होगा, x मानते हैं तो दोनों का x ही होगा। यदि उसमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे को 30% की हानि पर बेचा जा गया तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? यहाँ प्रतिशत लाभ और हानि जो है वह अलग अलग है। विक्रयमूल्य उसमें भी सेम था और इसमें भी लगभग समान ही लिखा हुआ है, डाटा नहीं है इनपुट, लेकिन लाभ और हानि इसमें अलग अलग है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला विधि आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूं। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बराबर होगा, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 100 P माइनस एल। P हो गया प्रॉफिट और माइनस एल मीन्स लॉस माइनस 2PL बट्टे 200 प्लस P माइनस एल। P हो गया प्रॉफिट जो 20% है, तो 100 इंटू 20 माइनस एल कितना है 30 माइनस 2PL यानी 2 गुने 20 गुने 30 बट्टे 200 प्लस P यानी 20 और माइनस L यानी 30। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 100 हुआ। ये 20 माइनस 30 बराबर होगा -10। ठीक है, गुने -10, उसके बाद है माइनस 2 गुने 20 20 दूना 40 40 दिया 120 यानी 3 ये 1200 ये हो गया। उसके बाद ये आपको 200 प्लस 20 220 में से फिर 30 तो 100 ये 90 जो है वह घटा के हो जाएगा। ऊपर हो गया 100 माइनस 10, 100 गुने -10 ये हो गया -1000, ये हो गया -1200 बट्टे 190। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -2200 बट्टे 190, -2200 बट्टे 190। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 220 बट्टे 19 ये माइनस में आएगा। और माइनस में जैसे ही आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ हानि हो रही है, यानी यही जो है वह 220 बट्टे 19% जो होगा वही जो है वह हानि। एक तरीका तो ये हुआ जो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, आसानी से आप बना सकते हैं।
जब आपका लाभ या हानि जो है वह अलग अलग हो तो प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होगा 100 P माइनस एल माइनस 2PL बट्टे 200 प्लस P माइनस एल। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो आपको पिछले प्रश्न में भी बताया, उसमें सिर्फ यही था जो इसमें विक्रयमूल्य का पता नहीं है, उसमें जो है वह विक्रयमूल्य दिया हुआ था। हम मानते हैं कि SP बराबर क्या है, x रुपया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार CP1 बराबर क्या होगा, जब विक्रयमूल्य x है और 20% का लाभ है, मतलब 100 बट्टे 120। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 5x बट्टे 6 हो जाएगा। अब फिर CP2 विक्रयमूल्य वही है, यहाँ 30% हानि हो रही है, तो क्रयमूल्य 30 अब बट्टे विक्रयमूल्य कितना होगा, 70। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 10x बट्टे 7 हो, ठीक है। अब कुल टोटल जो है वह CP काउंट कर लेते हैं, तो टोटल CP बराबर हो जाएगा 5x बट्टे 6 और प्लस 10x बट्टे 7। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये आपका 95x बट्टे 42 हो जाएगा। लॉस और 7 छाक 42 होगा, 7 पंचे 35x प्लस 10 6 सत्ते 7 छाक 42 10 छाक 60, दोनों मिला के आपको 95x बट्टे 42 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि परसेंटेज लॉस, पहले लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। CP आपका 95x बट्टे 42 माइनस SP जो है वह आपका x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 11x बट्टे 42 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है परसेंटेज लॉस, और परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस गुने 100 बट्टे CP। लॉस कितना है, 11x बट्टे 42 गुने 100 बट्टे ये CP कितना है, तो CP आपका हो गया 95x और ये ऊपर 42, 95x और ऊपर 42 चला जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो आपका 220 बट्टे 19% जो है वह हानि होगा, ठीक है। दोनों विधि से मैंने दोनों सवालों में आसान तरीका से समझाने का प्रयास किया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अधिक प्रश्न मैंने नहीं लिया। जितना ही प्रश्न आप लोग समझिए वीडियो पर, उसको अच्छे से समझिए, और मैंने एक नहीं दो तरीका से एकदम बेसिक भी और फार्मूला से भी बताने का मैंने प्रयास किया हूँ। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आप लोगों के लिए मैं नित्य नए वीडियो लाते रहूं और आप इससे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।